हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, आज जो है वो आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। और ये एक लड़ाई है जो बहुत पहले से चली आ रही है और आपको इसे समझ लेना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा में भी आए हैं और आप इस बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो पोस्ट जूनियर इंजीनियर के निकलती हैं, जैसे हाईडिल में जेई हो गया या फिर सिविल डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में जेई हो गया या फिर आपका किसी भी उसमें जेई हो गया, मतलब जिसमें कि डिप्लोमा एक क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है उस पद के लिए। तो उसमें जो है वो जो छात्र बीटेक किए हुए होते हैं वो भी ये मांग करते आ रहे थे कि जब उस पोस्ट के लिए हमें भी जो है वो एप्लीकेबल माना जाए, क्योंकि उनका कहना है कि डिप्लोमा से बेटर बीटेक है और इस वजह से अगर बीटेक मिलता है तो उसको वरीयता मिलनी चाहिए जेई की पोस्ट पे। तो कहने का मतलब है, अगर एक जेई की पोस्ट निकलती है और उस पर पॉलीटेक्निक करा हुआ बच्चा भी अप्लाई करता है और बीटेक करा हुआ भी बच्चा अप्लाई करता है, तो बीटेक वाले छात्रों का ये कहना है कि चूँकि वो उनकी डिग्री थोड़ा हायर है और इस वजह से जो है वो उस पोस्ट के लिए उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। तो अगर एक पोस्ट के लिए एक पॉलीटेक्निक वाला डिप्लोमा वाला बच्चा है और एक बीटेक वाला बच्चा है तो बीटेक वाले को वरीयता मिलनी चाहिए, ऐसा उनकी मांग थी। लेकिन डिप्लोमा वालों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में ये मामला पहुंचा। और अब देखिए, हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है, वैसे लोअर कोर्ट ने भी इसके बारे में डिप्लोमा वालों के फेवर में ही फ़ैसला दिया था और हाई कोर्ट में भी देखिए इसका फ़ैसला ये आया है कि डिप्लोमा धारक ही हैं जूनियर इंजीनियर नियुक्ति के लिए अहर, यानी कि जेई की अहर्ता इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर जेई की पोस्ट निकलती है और उसमें मांगा जाता है कि डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वाले ही उसे भर सकते हैं। ये अलग बात है कि किसी बच्चे ने डिप्लोमा भी किया है और उसके बाद उसने बीटेक किया है और वो उस फॉर्म को भरता है, जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसे केवल डिप्लोमा वाले के ऊपर वरीयता मिल सकती है, क्योंकि उसने डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी कर रखा है। तो वरीयता उस केस में इंटरव्यू में उसे फ़ायदा मिल जाए या किसी और चीज़ में फ़ायदा मिल जाए, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो है वो डिप्लोमा वाला ही उसके लिए एलिजिबल है। अगर बीटेक वाले ने डिप्लोमा नहीं किया है, केवल बीटेक किया है, तो वो जेई का फॉर्म ही नहीं भर सकता। ये चीज़ इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता कि डिप्लोमा वालों की पोस्ट पे, जेई की पोस्ट पे बीटेक वाले भी अप्लाई कर लेते, तो आप ये समझ के चलिए कि बीटेक वाले इतनी संख्या में ज़्यादा हैं कि वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते। क्योंकि बीटेक जाहिर सी बात है वो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है और डिप्लोमा केवल 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, तो नो डाउट उससे थोड़ा लोअर क्वालिटी में है, मतलब वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, आपको भी कटु सत्य है लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग आ जाते तो उनको वरीयता मिलने लगती और आपके लिए नौकरी का संकट ही खड़ा हो जाता। जेई की पोस्ट फिर बीटेक वालों से भर जाती, डिप्लोमा वाले जो है उसमें नहीं पार पा पाते उनसे। तो इस वजह से ये कोर्ट का फ़ैसला एक तरह से जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी मददगार है, काफ़ी हेल्पफुल है। हमें भी वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी इस फ़ैसले के साथ हैं या नहीं। और अब मैं इसकी डिटेलिंग में जाता हूँ। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, पूर्ण पीठ का फ़ैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पूर्ण पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि इंजीनियरिंग डिग्री जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति की अर्हता नहीं है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक ही इस नियुक्ति की योग्यता रखते हैं, मतलब डिप्लोमा वाले ही इसको भर सकते हैं जेई की पोस्ट अगर निकलती है तो। पूर्ण पीठ ने यह भी कहा कि सरकार नियोक्ता है, इसलिए किसी भी पद की नियुक्ति की योग्यता अहर्ता निर्धारित करने का उसी को अधिकार है, कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एक्चुअली सरकार से रिक्वेस्ट करी होगी बीटेक वालों ने कि हमें भी लिया जाए, सरकार ने माना नहीं तो फिर वो कोर्ट चले गए होंगे, तो कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति BK नारायण, न्यायमूर्ति वगैरह वगैरह रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पूर्ण पीठ ने दीपक सिंह व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर उठे सवालों का निस्तारण करते हुए दिया है। पूर्ण पीठ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इंजीनियरिंग डिग्री बेहतर योग्यता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पूर्ण पीठ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इंजीनियरिंग डिग्री बेहतर योग्यता है, इसलिए इस डिग्री धारकों को भी जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। ये तर्क बिल्कुल अमान्य कर दिया है। पूर्ण पीठ ने कहा कि डिप्लोमा व डिग्री अलग अलग योग्यता हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार का जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति से इंजीनियरिंग डिग्री को अलग रखने का निर्णय सही है। इंजीनियरिंग डिग्री धारक जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। पूर्ण पीठ ने कहा कि O लेवल डिप्लोमा व PGDCA समान योग्यता नहीं है,
दोनों अलग हैं। यह भी कहा कि यदि सरकार को ज़रूरत के हिसाब से पद की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है नियुक्ति योग्यता की शर्तें कोर्ट तय नहीं कर सकता है। तो पीजीडीसी एक चलता है एक सिलेबस, और वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो बहरहाल आपको तो इससे मतलब है ज़्यादा, तो ये चीज़ जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही एक तरह से मतलब मददगार है, और आपकी नौकरी के ऊपर जो संकट आने वाला था वो बिल्कुल एकदम हट गया है अब, और आराम से आप लोग जेईई की पोस्ट के लिए अब प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, ये देखिए साइड में ये भी लिखा है, सरकार द्वारा अनुमति न देने पर चुनौती दी गई। इंजीनियरिंग डिग्रीधारी याचियों का कहना था कि वे बेहतर योग्यता रखते हैं, इसलिए जेईई की पोस्ट में उन्हें भी शामिल किया जाए। सरकार द्वारा इसकी अनुमति न देने पर चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता KS कुशवाहा का कहना था कि याची निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। इस पद के लिए अर्हता इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही तय की गई है। पूर्ण पीठ ने विधि प्रश्नों का निस्तारण करते हुए सभी याचिकाएं निर्णय के लिए एकल पीठ को संदर्भित कर दी हैं। मतलब जो कोर्ट का कहना है कि जब उसकी नियुक्ति के जेईई के लिए डिप्लोमा डिसाइड किया गया है तो डिप्लोमा वाले ही उसको भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले बीटेक वाले उसे नहीं भर सकते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फ़ैसला जो है वो कैसा लगा, और जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा, लेकिन आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।